हम हैं आत्मा तुम हो आत्मा, हम हैं आत्मा तुम हो आत्मा, आपस में भाई भाई, आपस में भाई भाई। हम हैं आत्मा तुम हो आत्मा, हम हैं आत्मा तुम हो आत्मा, आपस में भाई भाई, आपस में भाई भाई। बाबा कहते पढ़ो पढ़ाई, नहीं किसी से लड़ो लड़ाई। बाबा कहते पढ़ो पढ़ाई, नहीं किसी से लड़ो लड़ाई। दूर करते जो बुराई, सतयुग में पाते राजाई। हम हैं आत्मा तुम हो आत्मा, हम हैं आत्मा तुम हो आत्मा, आपस में भाई भाई, आपस में भाई भाई। बुरा न सुनना, बुरा न कहना, बुरा न सोचना, बुरा न देखना। बुरा न सुनना, बुरा न कहना, बुरा न सोचना, बुरा न देखना। सत्य बोल कर सतयुग लाना, शिव बाबा का प्यार पाना। हम हैं आत्मा तुम हो आत्मा, हम हैं आत्मा तुम हो आत्मा, आपस में भाई भाई, आपस में भाई भाई। आपस में प्यार करना, पांच विकार दूर करना। आपस में प्यार करना, पांच विकार दूर करना। कभी किसी से नहीं रूठना, ज्ञान योग से जीवन बनाना। हम हैं आत्मा तुम हो आत्मा, हम हैं आत्मा तुम हो आत्मा, आपस में भाई भाई, आपस में भाई भाई। हम हैं आत्मा तुम हो आत्मा, हम हैं आत्मा तुम हो आत्मा, आपस में भाई भाई, आपस में भाई भाई। हम हैं आत्मा तुम हो आत्मा, हम हैं आत्मा तुम हो आत्मा, आपस में भाई भाई, आपस में भाई भाई, आपस में भाई भाई। शांति। गुड मॉर्निंग। आज 3 अप्रैल 2024 और साकार बाप दादा के चले हुए महावाक्य हम सुनेंगे। आज विशेष बाप दादा हम बच्चों को अंडरलाइन कर रहे हैं कि बच्चे बाबा की याद में सदा हर्षित रहो। क्यों हर्षित रहो ऐसे बाबा कह रहे हैं? तो यहाँ हम जैसे ना कांटों के जंगल में है, ना फूलों के बगीचे में है, इसके संगम पर है। दूसरा, हम अपना पुरुषार्थ भी कर रहे हैं। तो एक तरफ तो मुझे पढ़ाई भी करनी है, एग्जाम की तैयारी भी करनी है और साथ में एग्जाम भी हमारे चल रहे हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा कि याद में हर्षित रहना है और पुरानी देह का भान छोड़ते जाओ।
क्यों पुराने देह का भान छोड़ते जाना है? क्योंकि इसकी आदत पड़ी हुई है हमको, ये पक्का हमारी प्रैक्टिस में है। और बाबा तो बच्चों को कहते हैं कि देह से देह के सभी संबंधों को बुद्धि से त्याग कर बस मुझ एक बाप को याद कर। तो ये जो प्रैक्टिस है, तो इस आधार से ही हमारी मगन अवस्था बनेगी, जिस मगन अवस्था के द्वारा मेरे सारे जो भी जन्म जन्म के विकर्म है वो दग्ध होने की ताकत उसमें आ जाएगी। और इसलिए बाबा ने कहा कि तुम्हें योग बल से वायुमंडल को शुद्ध बनाने की सेवा करनी है ना। वायुमंडल कैसा भी हो, साकार बाबा के समय की बातें अगर हमने देखी, आदि रत्नों के साथ जो जो भी बातें हुई उनको अगर हम देखेंगे, तो उनको तो जैसे मराठी में गीत ना, रात्रंदिन अमा युद्धाचा प्रसंग, तो ऐसे ही उनके साथ सारी बातें हो रही थी। लेकिन अभी हम मक्खन खा रहे हैं। दादियों ने जो तपस्या की, बाबा ने जो तपस्या की, उस तपस्या का जो फल है वो हम बच्चे खा रहे हैं। तो हमको तो सारी बातें जो भी है वो विजय की ही मिलती है। बाबा ने मुझे ऐसे मदद की, बाबा ने मुझे ऐसे साथ दिया, बाबा ने मेरा ये किया, तो हमको ये सारी आदत हो गई है। लेकिन बाबा हमको हर चीज में स्टेबल रहने की जैसे कि शक्ति भरते हैं, या हमको एबल बनाते हैं उस अनुसार। लेकिन हम ये चीज भूल जाते हैं कि परिस्थिति में स्टेबल रहने की ताकत जो है वो बाबा हम बच्चों को दे रहा है। स्थित प्रज्ञ जो स्थिति है वो हम अपनी बना रहे हैं। मना निंदा स्तुति मान अपमान दिन रात हर चीज में हमारी जो अवस्था है वो एक रस बनी रहे। और इसके लिए बाबा ने आज कहा है कि अपनी जो स्कॉलरशिप है राजाई वाली, तो उसके लिए कौन सा पुरुषार्थ चाहिए? तो बाबा कहते हैं कि याद की यात्रा से हमको रास तिलक मिल सकता है। तो याद की यात्रा बनी रहे, ठीक तब हम कर सकते हैं कि जब याद में बैठते हैं, तो कल जैसे बाबा ने कहा था ना कि बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए, है ना। तो अगर हम याद में बैठते समय अगर स्वयं को चेक करते हैं कि मैं पौना घंटा, एक घंटा या 1.5 घंटा जब मैं याद में बैठी हूँ, अमृत वेला समझो हम बैठे हैं, तो कितना समय हम उसकी याद में मगन रहते हैं। जैसे ब्रह्मा बाप अपना अनुभव सुनाते हैं कि बाबा से मैं ऐसे ऐसे मीठी मीठी बातें करता हूँ, रूह रियान करता हूँ कि बाबा मैं कैसे आपको भूल जाता हूँ, वाह बाबा आपने मुझे कैसे क्या बना दिया। तो ऐसे निकलता है, या जो सेवा की बातें हैं, जो अन्य बातें हैं वो सामने आती है। क्या होता है, अगर स्कॉलरशिप लेना है तो तुमको स्कॉलरशिप के ऊपर ही होना चाहिए, है ना। मुझे इतने ही मार्क्स लेने हैं, इस हिसाब से हम अपना पुरुषार्थ करेंगे। अगर ऐसा हमने लक्ष्य रखा है तो और बातों में हमारी बुद्धि जाएगी नहीं। ना व्यर्थ बात करेंगे, ना व्यर्थ अपना टाइम वेस्ट करेंगे, ना किसी से सुनेंगे। तो इसलिए बाबा आज अंडरलाइन कर रहे हैं कि अगर राजाई का तिलक चाहिए, स्कॉलरशिप चाहिए, तो इन सारी बातों के ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। तो सुनते हैं बाप दादा के ही महावाक्यों के द्वारा। आज 3 अप्रैल 2024 साकार बाप दादा के महावाक्य हैं। बाप दादा बोले, मीठे बच्चे बाप की याद में सदा हर्षित रहो, पुरानी देह का भान छोड़ते जाओ, क्योंकि तुम्हें योग बल से वायुमंडल को शुद्ध करने की सेवा करनी है। वरना बाबा को हम कहानी नहीं सुनावे कि बाबा ऐसे है ऐसे है ऐसे है। अव्यक्त बाप दादा ने क्या किया, हमारे अच्छे अच्छे गीत तो सुने ना। बाबा ने कहा मैं आपके ये गीत मतलब सुनने में मगन था। तो ऐसे अच्छे अच्छे गीत हमको बाबा को सुनाना है। हाय मेरी परिस्थिति ऐसी है, हाय बाबा मैं इतना करता हूँ ये फिर भी ऐसे होता है। तो ऐसी वाली बातें नहीं होनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे बाप की याद में सदा हर्षित रहो, पुरानी देह का भान छोड़ते जाओ, क्योंकि तुम्हें योग बल से वायुमंडल को शुद्ध करने की सेवा करनी है। प्रश्न है, स्कॉलरशिप लेने अथवा अपने आप को राजाई का तिलक देने के लिए कौन सा पुरुषार्थ चाहिए? स्कॉलरशिप लेने अथवा अपने आप को राजाई का तिलक देने के लिए
कौन सा पुरुषार्थ चाहिए? उत्तर है, राजाई का तिलक तब मिलेगा जब याद की यात्रा का पुरुषार्थ करेंगे। कब मिलेगा राजाई का तिलक? जब बाबा कहते याद की यात्रा का पुरुषार्थ करेंगे। यात्रा माना मंजिल के रोज रोज नजदीक पहुंचना। क्या है हमारी अवस्था? मंजिल के नजदीक और पहुंच रहे हैं, या जो भी साइड सीन आते हैं उनको देखने में ही मंजिल भूल गई है, खाने पीने में ही मंजिल भूल गई है, कहाँ पहुंचना है, कितने टाइम में पहुंचना है, कुछ फिक्स किया है, या चलो यात्रा में चल रहे हैं। ऐसे तो नहीं होता है ना। जैसे पंढरपुर में जाते हैं तो फिक्स रहता है कि इस दिन वहां पंढरपुर में पहुंचना है, फिर हम ऐसे ऐसे एकादशी का दर्शन करेंगे और फिर दूसरे दिन निकल करके आएंगे। तो उनका वो फिक्स रहता है ना। वैसे बाबा कहते हैं ये भी हमारी यात्रा है, याद की यात्रा है। तो राजाई का तिलक तब मिलेगा जब याद की यात्रा का पुरुषार्थ करेंगे। आपस में भाई भाई समझने का अभ्यास करो। आज सारा दिन क्या करेंगे? हर एक को जब भी हम देखेंगे तो ये मेरा आत्मा भाई है, इस स्मृति में रहेंगे, क्योंकि बाबा ने आज कहा है कि पुरानी देह का भान छोड़ते जाओ। तो देह भान को भी एक तरफ छोड़ने का अभ्यास हो जाएगा, और दूसरा आत्मा भाई समझने से सामने वाले को देह भान से नहीं देखेंगे कि ये मेरी बहन है, ये मेरा पुत्र है या पुत्री है, पति है, ऐसे नहीं देखेंगे हम। तो आपस में भाई भाई समझने का अभ्यास करो तो नाम रूप का भान निकल जाए, परंतु फालतू बातें कभी भी न सुनो। बाप जो सुनाते हैं वही सुनो, दूसरी बातों से कान बंद कर लो। पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो तब स्कॉलरशिप मिल सकती है। बाबा ने कहा कि एक तो भाई भाई समझने का अभ्यास करना है, नाम रूप का भान हमारा निकल जाए। दूसरा, फालतू बातें बाबा कहते कभी भी न सुनो। बाबा जो सुनाते हैं वही हमको सुनना है, बाकी बातों के लिए कान बंद कर लेना है, और पढ़ाई पढ़ाई के ऊपर पूरा ध्यान देना है, तब जाके हमको स्कॉलरशिप मिल सकती है या राजाई का तिलक मिल सकता है। प्रश्न पूछा, स्कॉलरशिप लेने अथवा अपने आप को राजाई का तिलक देने के लिए कौन सा पुरुषार्थ चाहिए? उत्तर है, राजाई का तिलक तब मिलेगा जब याद की यात्रा का पुरुषार्थ करेंगे। आपस में भाई भाई समझने का अभ्यास करो तो नाम रूप का भान निकल जाए। फालतू बातें कभी भी न सुनो। बाप जो सुनाते हैं वही सुनो, दूसरी बातों से कान बंद कर लो। पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो तब स्कॉलरशिप मिल सकती है। ओम शांति। बच्चे जानते हैं हम श्रीमत पर अपने लिए राजधानी स्थापन कर रहे हैं, बाबा के लिए नहीं, कोई निमित्त बना उसके लिए नहीं, मैं खुद अपने लिए श्रीमत के आधार पर राजाई स्थापन कर रहा हूँ। जो सर्विस करते हैं मनसा वाचा कर्मणा अपना ही कल्याण करते हैं। बाबा स्मृति स्वरूप बना रहे कि देखो आप जो भी कर रहे हो वो बाबा कहते कि अपने ही मनसा वाचा या कर्मणा के कल्याण के लिए करते हो। इसमें हंगामे आदि की कोई बात नहीं, बस इस पुरानी देह का भान छोड़ते छोड़ते तुम वहां जाकर पहुंचते हो। बाबा को याद करने से खुशी भी बहुत होती है, सदैव याद रहे तो खुशी ही खुशी रहे। बाबा कहते कि अगर आपको मेरी याद सदैव बनी रहती है तो बस बाबा कहते कि आप खुशी और खुशी में ही रहेंगे। बाप को भूलने से मुरझाई आती है, बच्चों को सदैव हर्षित रहना चाहिए। हम आत्मा हैं, हम आत्मा का बाप इस मुख द्वारा बोलते हैं, हम आत्मा इन कानों द्वारा सुनते हैं। जब बाबा सुना रहे तो प्रैक्टिस कर रहे हैं। बाबा ने कहा कि यह अभ्यास करना है हमको कि मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ, और हम आत्मा का जो बाबा है अब इस मुख द्वारा, ब्रह्मा मुख द्वारा, या जो निमित्त आत्मा बनते हैं उनके मुख द्वारा हमको अभी सुना रहे हैं।
हम आत्मा इन कानों द्वारा सुनते हैं। तो ऐसे ऐसे अपनी आदत डालने के लिए मेहनत करनी होती है। बाबा कहते कि ये प्रैक्टिस के आधार पर ही होगा, ऐसे ही नहीं होगा। बाप को याद करते करते वापस घर जाना है। यह याद की यात्रा ही बहुत ताकत देती है। तुमको इतनी ताकत मिलती है जो तुम विश्व के मालिक बनते हो। कितनी ताकत, विश्व के मालिक बनेगी। अभी तो स्वयं के ऊपर भी हमारा मालिक बना नहीं है ना। अपनी ही कर्म इंद्रियां हमको धोखा देती है सारे दिन भर में। बाप कहते हैं तुम मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। इस बात को पक्का करना चाहिए। किस बात को? एक बाबा को याद करने का अभ्यास। एक बाप को, मामेकम मना मुझ एक को ही जब याद करेंगे तो बाबा कहते विकर्म विनाश होंगे। अंत में यही वशीकरण मंत्र काम में आएगा। सबको पैगाम भी यही देना है, अपने को आत्मा समझो। यह शरीर विनाशी है। बाप का फरमान है मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। तुम बच्चे बाप की याद में बैठे हो, साथ में ज्ञान भी है, क्योंकि तुम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को भी जानते हो। स्व आत्मा में सारा ज्ञान है। तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो ना। बाबा के साथ भी बैठे हैं और बाबा कहते कि ज्ञान भी है, क्योंकि रचता और रचना के आदि मध्य अंत को हम जानते हैं। तो इसलिए हम कौन हो गए? स्वदर्शन चक्रधारी। तुम्हारी यहाँ बैठे बैठे बहुत कमाई हो रही है। समझते हैं कि ऐसे ही बैठे हैं या मेरा सारा काम धंधा या ये बातें वो बातें छोड़ के बैठे हैं? क्या समझ रहे हैं? कमाई कर रहे हैं, कमाई मेरा बैठे बैठे कमाई कर रहे हैं, या वो चीजें याद आती है? क्योंकि कमाई में तो सब कुछ भूल जाता है ना, नींद भूल जाती है, खान पान भूल जाता है। क्या हमको भी ये भूला हुआ है? तुम्हारी दिन और रात कमाई ही कमाई है। देखो भगवान बाबा कहते हैं आपकी तो दिन रात कमाई ही कमाई है। तुम यहाँ आते ही हो सच्ची कमाई करने के लिए। सच्ची कमाई और कहा भी होती नहीं, जो साथ चले। सच्ची कमाई किसको कहा बाबा ने? जो साथ में चले। हम जो भी इस जीवन में करते हैं, चाहे जो भी हमने बनाया, एक मकान बनाया, कुछ गाड़ी ली, या कुछ मित्र संबंधी बनाए, कुछ और चीजें बनाई, तो ये कुछ हमारे साथ नहीं चलेगी। इसमें से एक भी कोई साथ नहीं चलेगा। लेकिन बाबा कहते आप जो भी कमाई करते हो, ये सच्ची कमाई जो साथ में चलेगी। तुमको और कोई धंधा आदि तो यहाँ है नहीं। कहा? मधुबन घर में। वायुमंडल भी ऐसा है। तुम योग बल से वायुमंडल को भी शुद्ध करते हो, है ना। ये वायुमंडल कैसे बना? योग बल के आधार से। तो बाबा कहते देखो योग बल से कैसे शुद्ध वातावरण बन गया है। तो ऐसे आप भी करते हो। तुम बहुत सर्विस कर सक रहे हो। जो अपनी सेवा करते हैं वही भारत की सेवा करते हैं, है ना। अगर मैंने अपनी ही सेवा नहीं की, सुबह उठे नहीं, अमृत वेला नहीं किया, फिर तैयार अच्छे से होकर के क्लास में नहीं गए, तो अपनी ही सेवा नहीं की, तो भारत की क्या कर सकेंगे? फिर यह पुरानी दुनिया भी नहीं रहेगी, तुम भी नहीं होंगे। दुनिया ही नहीं बन जाएगी। तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है। यह भी जानते हैं कि कल पहले जो सर्विस की है वह अब करते रहते हैं। कई बाबा के बच्चे स्वयं को आथत देते हैं कि कल पहले नहीं किया, इससे नहीं हो रहा है। दिन प्रतिदिन बहुतों को आप समान बनाते ही रहते हैं। इस ज्ञान को सुनकर बहुत खुशी होती है। रोमांच खड़े हो जाते हैं, कहते हैं ये ज्ञान कभी कोई से सुना नहीं है। तुम ब्राह्मणों से ही सुनते हैं। भक्ति मार्ग में तो मेहनत कुछ भी नहीं है। समझा? बाबा कहते भक्ति में कोई मेहनत नहीं है, क्योंकि वहां युद्ध का मैदान ही नहीं है। जो कुछ भी हम करते जा रहे तो करते जा रहे करते जा रहे। यहाँ ऐसे नहीं है। जब बाबा के हम बने तो अवस्था कैसी थी, फिर धीरे धीरे अवस्था कैसी बनी, फिर थोड़ा सा समझ आ गई, अपनी अवस्था को बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं अभी। तो इसमें सारी पुरानी दुनिया को भूलना होता है।
ये बेहद का संन्यास बाप ही कराते हैं। वहां कोई मेहनत नहीं भक्ति में, यहाँ तो पुरानी दुनिया को भूलना होता है। तुम बच्चों में भी नंबरवार है, खुशी भी नंबरवार होती है, एक जैसी नहीं। ज्ञान योग भी एक जैसा नहीं। और सभी मनुष्य तो देहधारियों के पास जाते हैं, यहाँ तुम उनके पास आते हो किसके, जिसको अपनी देह ही नहीं। याद का जितना पुरुषार्थ करते रहेंगे उतना सतो प्रधान बनते जाएंगे। आज बाबा याद का पाठ पक्का कर रहे हैं। खुशी बढ़ती रहेगी, यह है आत्मा और परमात्मा का शुद्ध लव। याद में शुद्ध लव है एक दूसरे के साथ, आत्मा का परमात्मा के साथ। वह है भी निराकार। तुम्हारी जितनी कट उतरती जाएगी उतनी कशिश होंगी, है ना। जितना हमारी कट निकल जाएगी उतना बाबा की हमको और हम हमारी बाबा को कशिश होंगी। अपनी डिग्री तुम देख सकते हो, हम कितना खुशी में रहते हैं। वरना कट उतरी है नहीं उतरी है कैसे समझ में आएगा, खुशी से। इसमें आसन आदि लगाने की बात नहीं है, जैसे वहां पलटी मार के बैठो, सीधा बैठो और अपने श्वासों के ऊपर ध्यान केंद्रित करो। बाबा कहते कि यहाँ ऐसी बातें नहीं है। इसमें आसन आदि लगाने की बात नहीं है, हठ योग नहीं है। आराम से बैठे बाबा को याद करते रहो, लेटे हुए भी याद कर सकते हो। बेहद का बाप कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे और पाप कट जाएंगे। क्यों याद करना है, क्योंकि बाबा कहते हैं कि एक मेरी ही याद है, उस याद के अंदर इतनी शक्ति है जो उस याद से बाबा कहते हैं कि आपके पाप कट जाएंगे और सतो प्रधान बन जाओगे। बेहद का बाप जो तुम्हारा टीचर भी है, सतगुरु भी है, उनको बहुत प्यार से याद करना चाहिए। इसमें ही माया विघ्न डालती है, इसमें याद में देखना है कि हमने बाप की याद में रह हर्षित होकर खाना खाया। खाना तो खाया, लेकिन क्या बाबा की याद में हर्षित होकर के खाना खाया। आशिक को माशुक मिला है तो जरूर खुशी होगी ना। क्यों खुशी, आशिक है हम आधा कल्प के, और आधा कल्प के बाद माशुक मिला है तो कितना खुशी होनी चाहिए। याद में रहने से तुम्हारा बहुत जमा होता जाएगा। मंजिल बहुत बड़ी है, तुम क्या से क्या बनते हो। पहले तो बेसमझ थे, अभी तुम बहुत समझदार बने हो। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट कितनी फर्स्ट क्लास है। तुम जानते हो हम बाबा को याद करते करते इस पुरानी खाल को छोड़ जाए नहीं लेंगे, है ना। बाबा को याद करते करते क्या करेंगे, ये जो पुरानी खाल है, ये शरीर रूपी खाल जो है वो छोड़ेंगे और नई नया शरीर धारण करेंगे, कंचन काया। कर्मातीत अवस्था होने से फिर ये खाल छोड़ देंगे। नजदीक आने से घर की याद आती है ना। जैसे हम कहीं बाहर गए और जैसे ही नजदीक पहुंचते हैं 1 घंटा 2 घंटे के फासले पर, तो बाबा कहते हैं कि घर की याद आती है ना। बाबा की नॉलेज बड़ी मीठी है। बच्चों को कितना नशा चढ़ना चाहिए। भगवान इस रथ में बैठ तुमको पढ़ाते हैं, अभी तुम्हारी चढ़ती कला है। आज एक एक महावाक्य सुमान वाला है। बाबा कहते कि स्वयं भगवान बैठ करके आपको पढ़ा रहा है। दूसरा सुमान, अभी तुम्हारी चढ़ती कला है। चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। बाबा कहते आपके लिए फिर सभी का भला हो जाता है। तुम कोई नई बातें नहीं सुनते हो, जानते हो अनेक बार हमने सुनी है, तो वही फिर से सुन रहे हैं। सुनने से अंदर ही अंदर में गदगद होते रहेंगे। तुम हो अननोन वॉरियर्स और वेरी वेल नोन। तुम सारे विश्व को हेविन बनाते हो, तब देवियों की इतनी पूजा होती है। क्यों पूजा होती है बाबा कहते हैं हमारी, क्योंकि बाबा कहते हैं कि तुम सारे विश्व को स्वर्ग बनाते हो। करने वाले और कराने वाले दोनों की पूजा होती है, शिव बाबा की भी और हम बच्चों की भी। बच्चे जानते हैं देवी देवता धर्म वालों का सैंपलिंग लग रहा है, यह रिवाज अभी पड़ा है। तुम अपने को तिलक लगाते हो, जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वह अपने को स्कॉलरशिप लायक बनाते हैं। बच्चों को याद की यात्रा का बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए। अपने को भाई भाई समझो तो नाम रूप का भान निकल जाए, इसमें ही मेहनत है।
बाबा कहते मेहनत किसमें है? नाम रूप का भान निकलने में। तो इसलिए आत्मा आत्मा भाई भाई का अभ्यास करना है, बहुत अटेंशन देना है, फालतू बातें कभी सुननी नहीं है। ठीक है, जिसका समझो एग्जाम नजदीक पहुंचा है, वो थोड़ी हमारी कोई बात हम सुना रहे हैं तो सुनने में टाइम देगा, नहीं। वैसे बाबा कहते कि हमको भी फालतू बातों में अपना टाइम नहीं देना चाहिए। बाप कहते हैं कि मैं जो सुनाऊं वह सुनो, झरमुई झगमुई की बातें न सुनो, कान बंद करो, सबको शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताते रहो। जितना जो बहुतों को रास्ता बताते हैं उतना उनको फायदा मिलता है। तो क्या करना है? सभी को रास्ता बताने की सेवा करनी है तो फायदे में आएंगे। कमाई होती है, रास्ता बताने से फायदा मिलता है, कमाई होती है। बाप आए हैं सबका श्रृंगार करने और घर ले चलने। तो क्या करना है? स्वयं को श्रृंगारित मूर्त बाबा से बनाना है। बाप बच्चों का सदैव मददगार बनते हैं, सदैव, अंडरलाइन। बाबा सुबह अमृत वेले से लेकर रात सोने तक या सोने के बाद भी कहीं तो भी हर्चा नहीं, सदैव मददगार बनते हैं। जो बाप के मददगार बने हैं उनको बाप भी प्यार से देखते हैं। जो बहुतों को रास्ता बताते हैं तो बाबा भी उनको बहुत याद करते हैं। उनको भी बाप के याद की कशिश होती है, याद से ही कट उतरती जाएगी। बाप को याद करना गोया घर को याद करना, सदैव बाबा बाबा करते रहो। यह है ब्राह्मणों की रूहानी यात्रा। सुप्रीम रूह को याद करते करते घर पहुंच जाएंगे। जितना देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करेंगे तो कर्म इंद्रिया वश होती जाएगी, है ना। बैठे हैं पलटी मार के, 1 घंटा बाबा की याद में बैठे हैं लेकिन कुछ भी देह भान नहीं, कोई चुरपुर नहीं, ना आंखें हिल रही है, ना पैर हिल रहे, ना उंगलियां हिल रही है, ना इधर कुछ खुजली हो रही, उधर कुछ खुजली हो रही है, ना ये चीज मुझे याद आई, ये सेवा करनी है, वो सेवा करनी है, कुछ नहीं। बाबा कहते कि कर्म इंद्रियों को वश करने का एक ही उपाय याद का है। तुम हो रूहानी स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषण। देखो कितने सम्मान है। तुम हो रूहानी स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषण, तुम्हारा यह सर्वोत्तम श्रेष्ठ कुल है। ब्राह्मण कुल देवताओं के कुल से भी ऊंच है क्योंकि तुमको बाप पढ़ाते हैं। क्यों ऊंचा है ये कुल? क्योंकि अभी हमको स्वयं भगवान पढ़ाते हैं, हम स्वयं भगवान के बच्चे हैं। वहां हम देवताओं के बच्चे होंगे, पढ़ाने वाला देवता होगा। तुम बाप के बने हो बाबा से विश्व की बादशाही का वर्षा लेने के लिए। बाबा कहते फ्री में नहीं बैठे हो, है ना, स्वार्थ से बैठे हो। क्या स्वार्थ है? कि बाबा से मुझे विश्व की बादशाही चाहिए। बाबा कहने से ही वर्षे की खुशबू आती है। शिव को हमेशा बाबा बाबा कहते हैं। शिव बाबा है ही सदगति दाता, और कोई सदगति दे न सके। सच्चा सतगुरु एक ही निराकार है जो आधा कल्प के लिए राज्य देकर जाते हैं। तो मूल बात है याद की। अंतकाल कोई शरीर का भान अथवा धन दौलत याद न आए। अंतकाल कोई शरीर का भान अथवा धन दौलत याद न आए, नहीं तो पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। इधर ही बाबा के जिसकी याद की उस वहां जन्म लेना पड़ेगा। भक्ति में काशी कलवट खाते हैं, तुमने भी काशी कलवट खाया है अथवा बाप के बने हैं। काशी कलवट मना जीते जी बलिहार जाना, है ना। ऊपर से मना एक शिवलिंग, मना नीचे शिवलिंग और एक कुआं होता है, और ऊपर से कूदना होता है। लेकिन कूदने से क्या होता है कि उस कुएं में तलवारें लगी हुई होती है, तो तलवार पर जैसे ही शरीर गिरता है तो शरीर के टुकड़े टुकड़े होकर के वो शिवलिंग के ऊपर गिर जाते हैं। तो कितना वो भक्ति की उच्च कोटि कहेंगे या कितना प्यार कहेंगे भगवान के साथ, जो जीते जी बलिहार। बाबा कहते आप भी जीते जी बलिहार गए हो, काशी कलवट आपने भी खाया है, बाप के बने हो। भक्ति मार्ग में भी काशी कलवट खाकर समझते हैं सब सब पाप कट गए, परंतु वापस तो कोई जा नहीं सकते। जब सब ऊपर से आ जाए फिर विनाश होगा। बाप भी जाएंगे, तुम भी जाएंगे,
बाकी कहते हैं पांडव पहाड़ों पर गल गए, वो तो जैसे अपघात हो जाए। बाप अच्छी रीति समझाते हैं, बच्चे सर्व का सदगति दाता एक मैं हूँ। कोई देहधारी तुम्हारी सदगति कर नहीं सकते, चाहे वो देवात्मा धर्मात्मा, कोई भी बाबा के देहधारी आपकी सदगति नहीं कर सकते। भक्ति से सीढ़ी नीचे उतरते आए हैं, अंत में बाप आकर जोर से चढ़ाते हैं। इसको कहा जाता है अचानक बेहद सुख की लॉटरी मिलती है। वह होती है घुड़दौड़, और ये है आत्माओं की दौड़। तो बाबा कहते हैं भक्ति से सीढ़ी नीचे उतरते आए हैं, अंत में बाप आकर जोर से चढ़ाते हैं। एकदम, है ना, जैसे लिफ्ट में बैठे तो फटाक से हम ऊपर चढ़ जाते हैं, वैसे भक्ति से तो हम नीचे उतरे, लेकिन बाबा जोर से हमको ऊपर चढ़ाते हैं। इसको कहा जाता है अचानक बेहद सुख की लॉटरी मिलती है। क्या हुआ? सुख की लॉटरी मिल गई। वो होती है घुड़दौड़, यह है आत्माओं की दौड़। वो होती है घोड़दौड़, ये है आत्माओं की दौड़, परंतु माया के कारण एक्सीडेंट हो जाता है अथवा फारकती दे देते हैं। परंतु माया के कारण एक्सीडेंट हो जाता है अथवा फारकती दे देते हैं। क्या होता है बाबा के रेस में, घोड़दौड़ में? माया के कारण एक्सीडेंट हो जाता है अथवा फारकती दे देते हैं, है ना। वो रेस में भी ऐसे होता है ना, कुछ ना कुछ करते रहते हैं ताकि वो घोड़ा हार जाए। वैसे माया भी क्या करती है, हमको हराने की कोशिश करती है। माया बुद्धियों तोड़ देती है, काम से हार खाते तो की कमाई चट हो जाती है। काम बड़ा भूत है, काम पर जीत पाने से जगत जीत बनेंगे। लक्ष्मी नारायण जगत जीत है। बाप कहते हैं ये अंतिम जन्म पवित्र जरूर बनना है। बनना है ना, तब जीत होगी, नहीं तो हार खाएंगे। अगर इस अंतिम जन्म में पवित्र नहीं बनेंगे तो बाबा कहते हार हो जाएगी, और अगर पवित्र बनेंगे तो जीत होगी। यह है मृत्यु लोक का अंतिम जन्म। बाबा स्मृति स्वरूप बढ़ाते हैं कि हम कहें कैसे, तो बाबा कहते कि ये मृत्यु लोक का अंतिम जन्म है। अमरलोक के 21 जन्मों का और मृत्यु लोक के 63 जन्मों का राज बाप ही समझाते हैं। अब दिल से पूछो कि हम लक्ष्मी नारायण बनने के लायक हैं? जितना धारणा होती रहेगी उतनी खुशी भी होंगी। तो आज बाबा ने क्या कहा है, खुशी को चेक करो, थर्मामीटर क्या है, खुशी। परंतु तकदीर में नहीं है तो माया ठहरने नहीं देती है। इस मधुबन का प्रभाव दिन प्रतिदिन जास्ती बढ़ता रहेगा। मुख्य बैटरी यहाँ है। जो सर्विसेबल बच्चे हैं वह बाप को बहुत प्यारे लगते हैं। जो अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं उनको चुन चुन कर बाबा सर्च लाइट देते हैं। सर्च लाइट माना बहुत प्यार से याद करते हैं, शक्ति भरते रहते हैं। वह भी जरूर बाबा को याद करते हैं। बाबा क्यों उनको सर्च लाइट दे रहा है? क्योंकि वो भी बाबा को याद करते हैं। सर्विसेबल बच्चों को बाप दादा दोनों याद करते हैं, सर्च लाइट देते हैं। कहते हैं मिटरा गुरु तो गुराए, है ना। को सामने वाला क्यों प्यार कर रहा है? क्योंकि वो भी उसको प्यार करता है, इसलिए तो। इसलिए शास्त्रों में भी लिखा है ना कि द्रौपदी को श्री कृष्ण बहुत प्यार करते हैं, ऐसे सुभद्रा को लगता है। और सुभद्रा सोचती है कि ये मेरा सगा भाई होके भी इसको क्यों प्यार करता है। तो कहते हैं कि भगवान ने लीला की और उसकी अंगुली कट गई, और उंगली कटने के बाद वो अंदर महल में जाती है चिंदी लाने के लिए, और द्रौपदी फटाक से अपनी साड़ी को फाड़ के उंगली बांध देती है। जब वो बाहर आती है तो देखती है कि उंगली तो बांध दी। तो समझती है फिर वो कि हाँ, ये इसका ही ज्यादा मेरे से प्यार है इसके साथ, इसलिए वो उसको ज्यादा प्यार करता है। तो बाबा कहते मिटरा घुर तघुरा, याद करो तो याद का रिस्पॉन्स मिलेगा।
ऐसे होता है सेंटर पर, तो ऐसे ही होता है ना कि समझो निमित्त जो भी है, बहने हैं, तो उनके साथ कोई अच्छे से सेवा करते रहते हैं तो उनको ये सब कुछ वो बुलाएंगे, उनके साथ ही रहेंगे, तो हमको लगता है कि अरे उनको ही करते हैं, मुझे नहीं, है ना। तो बाबा ने उसका जवाब दिया। तो बाबा ने कहा, एक तरफ है सारी दुनिया और दूसरी तरफ हो तुम सच्चे ब्राह्मण। ऊंचे थे ऊंचे ऊंचे थे ऊंचे बाप के तुम बच्चे हो, जो बाप सर्व का सदगति दाता है। क्या कह रहे हैं बाबा जी? एक एक सुमान, सुमान के आधार से ही बात कर रहे हैं। बाबा ने कहा, ऊंचे थे ऊंचे बाप के तुम बच्चे हो, जो बाप सर्व का सदगति दाता है। तुम्हारा यह दिव्य जन्म हीरे समान है। हमको कौड़ी से हीरा भी वही बनाते हैं। आधा कल्प के लिए इतना सुख दे देते हैं जो फिर उनको याद करने की दरकार नहीं। बाबा कहते, बच्चे, ढेरों का ढेर धन तुमको देता हूँ। हम कहेंगे ना, बाबा को हमने इतना दिया, सुनाते हैं। आशा दीदी ने एक बारी क्लास कराया था, उसमें बहुत सुंदर बात कही थी कि अगर हम मधुबन घर में पहुंचे हैं और भोग लगा रहे हैं बाबा को, चाहे मर जीवा है कुछ भी है, तो यहाँ ही क्लास में ही अभी इधर ही सभी को सुनाते हैं कि हाँ, हम भोग लगाने वाले हैं, भोग लगाने वाले हैं, है ना। या कुछ भी हम सेवा करते हैं, गुरुवार का भी भोग लगाते हैं या कुछ भी किया तो भी सुनाते हैं, है ना। तो दीदी ने कहा था कि देखो कितना प्यार है हमारा बाबा के साथ। जिसके साथ प्यार होता है वो ऐसे किसी को सुनाते तो नहीं है ना कि इसको मैंने, अपने बच्चे को मैंने इतना खिलाया, या मेरे बच्चे को मैंने ये चीजें दी, ऐसे नहीं होता है। वो छिपा करके देते हैं। माँ अगर बच्चे को दूध भी पिला रही है, कुछ खाना भी खिला रही है, तो सभी के सामने नहीं खिलाएगी, बाजू में लेके खिलाएगी। तो ये बाबा हमको समझा रहे हैं कि क्योंकि कर्मों की गुह्य गति है ना, जैसे हम कर्म करते हैं उस अनुसार ही हमको प्राप्ति हो जाती है। इसलिए बाबा गुह्यता से ये सारी बातें समझा रहे हैं आज। तो बाबा ने कहा, तुम्हारा यह दिव्य जन्म हीरे समान है। हमको कौड़ी से हीरा भी वही बनाते हैं। आधा कल्प के लिए इतना सुख दे देते हैं जो फिर उनको याद करने की दरकार नहीं। बाबा कहते, बच्चे, ढेरों का ढेर तुमको धन देता हूँ, तुम सब गवा बैठे हो, कितने हीरे जवाहरत मेरे ही मंदिर में लगाते हो। अब तो हीरे का देखो कितना दाम है। आप आपको मैंने इतना दिया था, जो बाबा कहते मेरे मंदिर में भी आपने लगाया था, लेकिन आज देखेंगे तो कितना दाम है। आगे हीरों पर भी रुंग मिलती थी। रुंग मना, जैसे ऑफर होता है ना कि दो के ऊपर एक फ्री, ऐसे साथ में कोई दूसरी गिफ्ट मिलती थी। अब तो सब्जी पर भी रुंग नहीं मिलती है ना। कहेंगे हम कि दो देंगे क्या, तो कहेंगे नहीं नहीं, लेना है तो लो, इतना ही है ना। सब्जी के साथ कुछ मिर्च, धनिया आदि दे देते थे। अब तो सब्जी पर भी रूंग नहीं मिलती। तुम जानते हो कैसे राज्य लिया और कैसे गवाया, अब फिर ले रहे हैं। ये ज्ञान बड़ा बड्डरती है, कोई की बुद्धि में मुश्किल ठहरता है। राजाई लेनी है तो श्रीमत पर पूरा चलना है। कितना? पूरा। तो प्राप्ति भी पूरी, बाबा का साथ भी पूरा, सब पूरा मिलेगा। हम करते हैं इतना और चाहते हैं कि मुझे इतना मिले, मिलता ही है इतना का इतना, क्योंकि बाबा हमको एक का पदम गुना देते हैं, एक का एक तो थोड़ी देते हैं। तो अपनी मत काम में नहीं आएंगी। राजाई लेनी है तो श्रीमत पर पूरा चलना है, अपनी मत काम में नहीं आएगी। बाबा कहते श्रीमत ही काम में आएगी, अपनी मत नहीं काम में आएगी। जीते जी वानप्रस्थ में जाना है तो सब कुछ इनको देना पड़ेगा। जीते जी वानप्रस्थ में जाना है तो बाबा कहते सब कुछ इनको देना पड़े, क्योंकि ये वारिस है ना। वानप्रस्थी क्या करते हैं, अपने वारिस को दे करके तीर्थ यात्रा पर चले जाते हैं। वारिस बनाना पड़े। अगर ये वारिस नहीं है तो बाबा कहते इसको वारिस बनाना पड़े। भक्ति मार्ग में भी वारिस बनाते हैं, दान करते हैं, परंतु अल्पकाल के लिए। यहाँ तो इनको वारिस बनाना होता है, जन्म जन्मांतर के लिए। गायन भी है पालो फादर, है ना। ब्रह्मा बाप ने तो वारिस बनाया, सब कुछ वहां स्वाहा किया।
जो फॉलो करते हैं वो उच्च पद पाते हैं, नहीं ना? फॉलो करने वाले उच्च पद पाएंगे, नहीं करेंगे नहीं पाएंगे। बेहद के बाप का बनने से ही बेहद का वर्षा पाएंगे। सो बाबा तो है दाता। बाबा बार बार अंडरलाइन करते हैं कि बाबा दाता है। आप जो कुछ भी देते हो अपने लिए पदम गुना रिटर्न पाते हो, देते नहीं हो। यह भंडारा उनका है। भगवान अर्थात जो दान करते हैं तो दूसरे जन्म में अल्पकाल का सुख मिलता है, वह हुआ इनडायरेक्ट। और यह है डायरेक्ट। शिव बाबा 21 जन्मों के लिए देते हैं। कोई की बुद्धि में आता है हम शिव बाबा को देते हैं, यह जैसे इंसल्ट है। बाबा कहते हैं कि अगर संकल्प आता है कि हम शिव बाबा को देते हैं तो ये हम बाबा का इंसल्ट कर रहे हैं। देते हैं लेने के लिए, है ना? अगर मिलता नहीं तो देते भी नहीं, है ना? मुझे तो संकल्प आता है कभी कभी कि बाबा संगम पर पूरे कल्प में एक ही बारी आते हैं, तो भी हम कितना क्या क्या बातें सुनाते हैं कि टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है, ये नहीं वो नहीं। अगर युगे युगे आता तो कितनी वैल्यू करते हैं हम उसकी। और इसलिए बाबा ने शायद ये हिसाब बनाया होगा कि कल्प में एक ही बार आना, एक ही बारी आपकी बलिहारी, और उस अनुसार आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। तो बाबा ने कहा देते हैं लेने के लिए, ये बाबा का भंडारा है, काल कंटक दूर हो जाते हैं। बाबा का भंडारा भरपूर तो काल कंटक दूर। तो भरपूर अगर करते हैं तो काल कंटक जो भी हमको आने वाला है वो दूर हो जाता है। बच्चे पढ़ते हैं अमरलोक के लिए, यह है कांटों का जंगल। बाबा फूलों के बगीचे में ले जाते हैं, तो बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए, दैवी गुण भी धारण करने हैं। बाप कितना प्यार से बच्चों को बुलबुल बनाते हैं। बाबा बहुत प्यार से समझाते हैं, अपना कल्याण करना चाहते हो तो दैवी गुण भी धारण करो, और किसी के भी अवगुण नहीं देखो। खुद दैवी गुणों को धारण करो और दूसरे के अवगुणों को भी बाबा कहते नहीं देखो। तो नहीं देखना है, तो जो देखते हैं वही डाउनलोड हो जाता है, वही बाबा कहते कि आप में प्रवेश हो जाता है, इसलिए नहीं देखना है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, बेहद के बाप से सर्च लाइट लेने के लिए उनका मददगार बनना है ना? बाबा मुझे याद करे, बाबा मुझे प्यार करे, तो उसका पहले हमको मददगार बनना पड़ेगा। मुख्य बैटरी से अपना कनेक्शन जोड़कर रखना है। कौन है वो? शिव बाबा। किसी भी बात में समय बर्बाद नहीं करना है। दूसरा, सच्ची कमाई करने व भारत की सच्ची सेवा करने के लिए एक बाप की याद में रहना है, क्योंकि याद से वायुमंडल शुद्ध होता है, आत्मा सतो प्रधान बनती है, अपार खुशी का अनुभव होता है, कर्म इंद्रिया वश में हो जाती है। क्या क्या बताया बाबा ने? सच्ची कमाई करने व भारत की सच्ची सेवा करने के लिए एक बाप की याद में रहना है। क्यों याद में रहना है? क्योंकि याद से वायुमंडल शुद्ध होता है। क्यों याद में रहना है? क्योंकि आत्मा सतो प्रधान बनती है, क्योंकि अपार खुशी का अनुभव होता है, क्योंकि कर्म इंद्रिया वश में हो जाती है। वरदान दे रहे हैं बाप दादा, सर्व स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के कार्य में दिल पसंद सफलता प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के कार्य में दिल पसंद सफलता प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। हर एक स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करने की सेवा में लगे हुए हैं। सभी के मन में यही उमंग उत्साह है कि इस विश्व को परिवर्तन करना ही है, और निश्चय भी है कि परिवर्तन होना ही है। जहाँ हिम्मत है वहां उमंग उत्साह है। तो परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के कार्य में दिलपसंद सफलता प्राप्त होती है, लेकिन यह सफलता भी तभी मिलती है जब एक ही समय वृत्ति, वाइब्रेशन और वाणी तीनों शक्तिशाली हो। वृत्ति, वाइब्रेशन
और वाणी, बाबा कहते एक ही समय पर कार्य कर रहे हो और शक्तिशाली हो, तब बाबा कहते कि मन पसंद आपको दिल पसंद सफलता प्राप्त होगी। स्लोगन है, जब बोल में स्नेह और संयम हो तब वाणी की एनर्जी जमा होगी। बाबा कहते हैं कि वाणी से भी आपको शक्ति मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। कैसे? जब उसमें स्नेह के बोल हो और संयम के बोल हो, तब बाबा कहते हैं जमा में आएगी वाणी। वैसे कहा जाता है वाणी में आने से खर्च हो जाता है, लेकिन आज बाबा क्या कह रहे हैं, जब बोल में स्नेह और संयम हो तब वाणी की एनर्जी जमा होगी। अच्छा, ओम शांति। तो आज तो बाबा ने बहुत सुंदर वाणी चलाई, जिसमें सारे ही महावाक्यों में सोमान भरे पड़े हैं। तो जो चाहे वो सोमान हम उसमें से आज चूज कर सकते हैं, है ना। क्योंकि आज बाबा ने कहा है कि हमको स्कॉलरशिप लेनी है, राज तिलक लेना है। तो मैं तिलकधारी आत्मा हूँ, मैं स्कॉलरशिप लेने वाली आत्मा हूँ, मैं देह भान से परे आत्मा हूँ, मैं कर्मातीत आत्मा हूँ, या मैं दिलाराम को प्यारी आत्मा हूँ, मददगार आत्मा हूँ, मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। ऐसे सुमन हम ले सकते हैं। आज का व्यक्त इशारा हम सुनेंगे, संस्कार मिलन की रास करो। आज बाबा कहते हैं वर्तमान समय स्वयं को क्षमा पर इतना मिटा देना है, जो यह शब्द भी समाप्त हो जाए कि ये मेरे संस्कार है। कितना क्षमा कौन है? शिव बाबा। हम सब कौन है? परवाने। तो उसके ऊपर इतना बाबा कहते हैं मिटा देना है स्वयं को, जो ये शब्द भी निकल जाए कि ये मेरे संस्कार है, ये मेरी नेचर है। जब हर एक की नेचर बदलेगी तब आपके अव्यक्ति फीचर्स बनेंगे, है ना। बाबा ने आज जो वरदान दिया और आज का व्यक्त इशारा दोनों मैच हो रहा है। जब हर एक की नेचर बदलेगी तब आपके अव्यक्ति फीचर्स बनेंगे, है ना। बाबा कहते कि जब हर एक की नेचर माना संस्कार जब बदलेंगे, स्व परिवर्तन हो जाएगा, तब बाबा कहते कि आपके चेहरे जो है वो अव्यक्ति बन जाएंगे। जैसे मिलन में हाथ मिलाते हैं, यह मिलन है संस्कार मिलन। अगर सबके संस्कार एक समान हो जाए तो एक राज्य एक धर्म वाली दुनिया आ जाएगी। अच्छा, ओम शांति। जल तन में
मैंने